हाय लर्नर्स, आज जो है मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। हमने पहले जो सीखा था इंडिविजुअल सीरीज में, आज सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ दिया होता है, तो उसके बेस पे हम जो है अपना मीन मीडियन और मोड निकाल लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट दिए हैं और कंट्रीब्यूशन दिया है। स्टूडेंट दिए हैं 10, 15, 25, 30 और 20, और कंट्रीब्यूशन दिया है 50, 40, 30, 20 और 10। तो यहाँ पे सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा है, इसने फाइंड आउट एवरेज कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मीन में हम जो है सबसे पहले जिसमें भी हमारा आंसर पूछा है उसे एक्स मान लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया एक्स, कंट्रीब्यूशन को एक्स सपोज कर लिया, और स्टूडेंट हमारे एफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो 50 इंटू 10 500, 40 इंटू 15 600, 30 इंटू 25 750, 20 इंटू 30 600, 10 इंटू 20 200। तो इन सब का टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, तो ये आ जाएगा 2650। और जो स्टूडेंट दिए थे इनका स्टूडेंट का सिग्मा एफ कर लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 100। तो एक्स बार का फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 2650 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26.5 रुपीज़। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन का आंसर आ जाएगा। ये था हमारा मीन सीरीज के लिए, मीन के लिए। अब अगर हमें इसमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मोस्टली क्वेश्चन को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जो है लगा के चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन को लिख लेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। तो जिस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, उसी तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्योंकि 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। तो इसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। 10 के सामने आ जाएगा 20, 20 के सामने आ जाएगा 30, 30 के सामने आ जाएगा 25, 40 के सामने आ जाएगा 15 और 50 के सामने आ जाएगा 10। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारे जो है अरेंज हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन भी अरेंज हो जाएगा। इसके बाद इसमें सी एफ बनाएंगे। सी एफ के लिए 20 सेम आ जाएगा। 20 में 30 प्लस करा 50, 50 में 25 ऐड करा 75, 75 में 15 ऐड करा 90, 90 में 10 ऐड करा 100। तो इस तरह से हमारा टोटल 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद अब इसमें फार्मूला लगेगा। मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2 आइटम वैल्यू। तो इसमें जो है 100 + 1/2, तो 50.5 आइटम वैल्यू निकालनी है। और 50.5 हमारा 50 में ना पढ़ के 75 में पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, उसे 50 में काउंट कर लेते हैं, जबकि ये 50.5 है, तो 75 के अंदर पड़ेगा। 50 से ऊपर जितना भी होगा, 50.5, 51, 53, 54 या 56 या 74 तक या 75 तक का सारा डाटा इसी के अंदर आएगा। तो 50.5 75 के अंदर पड़ेगा। तो हमारी जो मीडियन का आंसर हो जाएगा, इसके सामने हमारी मीडियन पड़ेगी 30। तो हमारा मीडियन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। इसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए इसमें भी इंस्पेक्शन मेथड ही लगेगा। इंस्पेक्शन मेथड से हम बता देंगे कि मोड क्या होगा। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 30 है, ठीक है ना। तो उसके सामने 20 है, तो हमारा मोड का आंसर भी क्या हो जाएगा 20। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे जो है मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करें, वरना इस वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें।